नमस्कार भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। मैं दीपक कुमार आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अभी तक मैंने आपको चेर चोल पांड्य वंश के बारे में जानकारी दी थी। आज आपको बताऊंगा मैं दक्षिण के और राजवंश कि दक्षिण में और कौन कौन से राजवंश का उदय हुआ। सर पहले बात करेंगे हम चेर चोल पांड्य के बाद में यहाँ आया पल्लव वंश। कौन सा वंश है? पल्लव वंश। और पल्लव वंश के अधीन आया एक वंश जिसका नाम है गंग वंश। ठीक है। और जो कर्नाटक का आपका वनवासी वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो कर्नाटक में आपका कौन सा वंश उदय हुआ? कदम्ब वंश। कदम्ब वंश, ठीक है। और कर्नाटक के ऊपर दक्कन क्षेत्र में आपका आया बाकाटक वंश। आप जानते हो कि बाकाटक वंश जो था, उस बाकाटक वंश के राजा रुद्र सिंह से किसका ब्याह हुआ था? प्रभावती गुप्ता का, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कौन? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त का ब्याह किससे हुआ था? कदम्ब देश के साथ। तो सर उत्तर भारत में गुप्त वंश है और दक्षिण भारत में आपके आ गए बाकाटक वंश, कदम्ब वंश। तो गुप्त वंश का इन दोनों से गहरे संबंध हैं क्योंकि ये आपके वैवाहिक संबंध से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हुआ क्या? इसीलिए सर हुआ ये कि गुप्त वंश एक मजबूत स्थिति में है क्योंकि दक्षिण भारत में भी गुप्त वंश के लोग हैं, उनके हितैषी लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं। ठीक है। तो बाकाटक वंश का सर संस्थापक था बिंद शक्ति। बाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? बिंद शक्ति। सर बाकाटक वंश का जो है अगला शासक हुआ प्रवरसेन और ये इस वंश का एक प्रतापी शासक है। इसके बाद कौन आया? सर इसके बाद आया रुद्र सिंह। इसके बाद कौन आया? रुद्र सिंह, जिसका ब्याह प्रभावती गुप्ता के साथ हुआ। जिसका ब्याह किसके साथ हुआ? प्रभावती गुप्ता के साथ हुआ। ठीक है। अब चल रहे कदम्ब पर। सर कदम्ब वंश का संस्थापक कौन है? मयूर शर्मन। कदम्ब वंश का संस्थापक कौन है? मयूर शर्मन। सर एक बार की बात है कि मयूर शर्मन पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में पढ़ने चला गया। ठीक है। मयूर शर्मन पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में पढ़ने चला गया, लेकिन वहां से उसको निकाल दिया गया। तो मयूर शर्मन अपने राज्य कदम्ब वापस चला आया और इसने जनजातीय लोग, वहां के जो कबीले वाले लोग थे, इनके साथ मिलकर पल्लवों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन हुआ क्या? सर पल्लवों ने फिर दोबारा से कदम्ब पर आक्रमण किया और कदम्ब पर अपना अधिकार कर लिया। अब कदम्ब देश अधीन हो गया किसके? सर पल्लवों के अधीन हो गया। आगे क्या हुआ? तो सर जो कदम्ब थे, उन कदम्ब के जो सामंत थे वो चालुक्य थे। और चालुक्य शासक कौन? जयसिंह, जो आपको आगे चालुक्य वंश का संस्थापक भी मिलेगा। ठीक है। चालुक्य वंश का संस्थापक मिलेगा आपको जयसिंह, जो किसके सामंत हैं? कदम्ब देश के। किसके सामंत हैं? कदम्ब देश के। तो जयसिंह ने पुनः पल्लव वंश को पराजित कर दिया। जयसिंह ने पुनः पल्लव वंश को पराजित कर दिया और अपना राजवंश स्थापित किया। कौन सा? चालुक्य वंश। ठीक है। सर पल्लवों के अधीन एक राजवंश है जिसका नाम है गंग वंश। पल्लवों के अधीन एक राजवंश है जिसका नाम क्या है? गंग वंश। इस गंग वंश का संस्थापक है आनंद वर्मन। इस वंश का संस्थापक कौन है? आनंद वर्मन इस वंश का संस्थापक है। सर इनने आनंद वर्मन ने पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है। उड़ीसा का, जैसे उड़ीसा का फेस्टिवल है, रथ यात्रा कहाँ मनाई जाती है? उड़ीसा में। धानु यात्रा कहाँ है? उड़ीसा। सवारी लोक नृत्य कहाँ है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में इन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की। कौन से मंदिर की स्थापना की? जगन्नाथ मंदिर की स्थापना। इसमें अगला शासक है नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम। तो आपसे कहेगा बताओ कि किस शासक ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? तो आपका आंसर होगा सर नरसिंह वर्मन प्रथम या नरसिंह प्रथम। ठीक है। इनका नाम नरसिंह प्रथम करके मिला है। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा, क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण कराया नरसिंह प्रथम ने। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? एक एक बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। सर अगला शासक है नरसिंह देव बर्मन। अगला शासक कौन है? नरसिंह देव बर्मन। और नरसिंह देव बर्मन के द्वारा लिंगराज मंदिर की स्थापना की गई। नरसिंह देव बर्मन के द्वारा कौन से मंदिर की? लिंगराज मंदिर की स्थापना की गई। आपने यहां तक बात समझी? ठीक है। सर अब तक जितना चल रहा था ये, इसमें एक राजवंश आपका रह गया है। कौन सा? पल्लव वंश। कौन सा रह गया है? पल्लव वंश। तो सर अब आपको मैं पल्लव वंश के बारे में बता रहा हूं। ठीक है। तब तक आप इसको ध्यान से एक बार देख लें। ठीक है। और पल्लव वंश आपका स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये बैलून उठा के उधर रख दे।
अगला शासक है आपका पल्लव वंश। अगला शासक कौन है? पल्लव वंश। अगला आपका किसका शासन आएगा? पल्लव वंश का। ठीक है सर, पल्लव वंश आपका, सर इसका संस्थापक कौन है? यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन निकलेंगे एग्जाम के लिए, ये बता रहा हूँ मैं आपको। सर पल्लव वंश, इसका संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। सर पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इस वंश का संस्थापक है जिसने अपनी राजधानी बनाई है कांचीपुरम। अपनी राजधानी क्या बनाई? तो आप बताएंगे सर पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। इनकी राजधानी कहाँ है? सर इनकी राजधानी है कांचीपुरम। ठीक है सर, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबारी विद्वान हैं कौन है? ठीक है, इनके दरबारी हैं महाकवि भारवी। महाकवि भारवी इनके दरबारी कवि हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। ठीक है, कौन सा ग्रंथ लिखा इन्होंने? किरातार्जुनीयम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ किसने लिखा? किरातार्जुनीयम ग्रंथ किसने लिखा? महाकवि भारवी ने। किसने लिखा? महाकवि भारवी ने। इस वंश के अगले शासक आए महेंद्र वर्मन। इस वंश के अगले शासक कौन है? महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन इस वंश के अगले शासक हुए जिनको चालुक्य वंश के शासक पुलिकेशिन द्वितीय आपका चालुक्य वंश अगला टॉपिक होगा। ठीक है, तो आपका इनसे कड़ी जुड़ेगी, इनसे उनकी कड़ियां जुड़ेंगे क्योंकि हर राजवंश की किसी न किसी से कड़ियां जुड़ी हुई हैं। तो पुलिकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, पुलिकेशिन द्वितीय ने पराजित इनको कर दिया। अब इनको पराजित कर दिया तो इनकी राजधानी कांची, इनकी राजधानी कांची पर कब्जा कर लिया किसने? पुलिकेशिन द्वितीय ने। पुलिकेशिन द्वितीय ने, और पुलिकेशिन द्वितीय को उपाधि दी गई कांची कोंड। काय की उपाधि मिली इसको? कांची कोंड, क्योंकि कांची पर कब्जा कर लिया किसने? पुलिकेशिन द्वितीय ने। अब महेंद्र वर्मन के बाद इनका पुत्र आया नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन आया? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। सर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पुलिकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया गया। ठीक है, हुआ क्या था? पुलिकेशिन द्वितीय को क्या कर दिया इन्होंने? पराजित। अब हुआ ये था कि सर इनके पिता महेंद्र वर्मन को पुलिकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, तो जिस आदमी के मुंह पे खून लगा है वो आदमी दोबारा फिर आएगा। इसको चैन नहीं पड़ा। जब महेंद्र वर्मन के बाद अगला राजा बना नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने पुनः आक्रमण कर दिया काय पे? कांचीपुरम पे। पुनः आक्रमण कर दिया किस पे? कांची पर। लेकिन अब पुलिकेशिन द्वितीय ने इसको दौड़ा दौड़ा के मारा पुलिकेशिन द्वितीय को। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो इन्होंने पुलिकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। और पुलिकेशिन द्वितीय की राजधानी कौन? बातपी। इनकी राजधानी कौन सी? बातपी। तो बातपी पर अपना अधिकार कर लिया। बातपी पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। और उपाधि ली कौन सी? बातपी कोंड। बातपी कोंड की उपाधि। तुमने देखा एक चीज, सब पुलिकेशिन द्वितीय ने जब कांची पे कब्जा किया तो कांची कोंड की उपाधि, इसने इसकी राजधानी पे कब्जा किया बातपी पे, तो इसने काय की उपाधि? बातपी कोंड। काय की उपाधि ली? सर बातपी कोंड की उपाधि किसने ली? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बातपी कोंड की उपाधि ली। सर इसने एक मंदिर का निर्माण भी कराया। ठीक है, और कौन सा मंदिर है? कौन सा? नहीं, सप्तपैगोड़ा मंदिर थोड़ी है। सप्तपैगोड़ा मंदिर थोड़ी है। नहीं, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इसने बनवाया था महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, कौन? ये कहाँ चल रही है? इनके कांचीपुरम में चल रहा है ना, तमिलनाडु का क्षेत्र है इन पर। ठीक है, अब आएगा अगला शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है सर, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय क्या हुआ? सर इसने कला एवं साहित्य
पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है, इसने कला और साहित्य पर विशेष ध्यान दिया। तुमसे पूछे बताओ पल्लव वंश में किस राजा के दौरान कला और संस्कृति या कला और साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ, तो आपका आंसर होगा सर नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है सर, इसके अलावा इससे सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने, बताओ कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। देखो, महाबलीपुरम मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम, महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। इनकी राजधानी क्या है? कांचीपुरम। राजधानी क्या है? कांचीपुरम। इनके दरबारी विद्वान हैं महाकवि भारवी, महाकवि भारवी, जिन्होंने क्या लिखा? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? महाकवि भारवी, महाकवि भारवी। इसमें शासक हुआ महेंद्र वर्मन, और महेंद्र वर्मन को चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया और इनकी राजधानी कांचीपुरम पे अपना अधिकार कर लिया। और क्या उपाधि ली? कांची कोंड। कौन सी उपाधि ली इसने? कांची कोंड। लेकिन इसके बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और अपनी तो है ही, और इनकी राजधानी पे कब्जा कर लिया। इसकी राजधानी क्या है? बातपी, और बातपी पे अधिकार करके उपाधि ली बातपी कोंड। काय की उपाधि ली ने? बातपी कोंड की उपाधि। और महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया? देखो सर, मैंने आपको पढ़ाया वाकाटक वंश। वाकाटक वंश जिसका संस्थापक कौन था? बिंद शक्ति। इसी में राजा हुआ रुद्र सिंह, जिसके साथ प्रभावती गुप्ता का ब्याह हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कदम्ब वंश। कदम्ब वंश का संस्थापक था मयूर शर्मन, जिसकी राजधानी क्या थी? बनवासी। जो बनवासी क्षेत्र कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, इनके सामंत हैं चालुक्य, जो राजवंश आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि चालुक्य वंश का ही कौन है? पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, उसके बाद आगे आपका गंगवंश। गंगवंश का संस्थापक आनंद वर्मन। आनंद वर्मन ने कौन सा मंदिर बनवाया? जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? सर आनंद वर्मन ने। नरसिंह प्रथम ने क्या बनवाया था? कोणार्क मंदिर, जिसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि बताओ कोणार्क मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। किसने बनवाया? नरसिंह प्रथम ने। ठीक है, और किस वंश का था? गंगवंश। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका कौन आया? अगला शासक नरसिंह वर्मन के बाद नरसिंह देव वर्मन। नरसिंह देव वर्मन, जिसके द्वारा लिंगराज मंदिर बनवाया गया। उड़ीसा में कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। ठीक है, उसके बाद पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम, दरबारी विद्वान भारवी, और भारवी ने लिखा किरातार्जुनीयम। ठीक है, उसके बाद आया महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया और इनकी राजधानी कांची पे कब्जा कर लिया और उपाधि ली कांची कोंड। कांची कोंड। लेकिन इनका बेटा जो हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया, इनकी राजधानी बातपी पे कब्जा कर लिया और उपाधि ली बातपी कोंड। काय की उपाधि? बातपी कोंड की उपाधि इन्होंने हासिल की। और कौन सा मंदिर? सर महाबलीपुरम मंदिर। कौन सा मंदिर? महाबलीपुरम मंदिर। अगला क्वेश्चन, सर नरसिंह वर्मन द्वितीय। सर नरसिंह वर्मन द्वितीय पे एक क्वेश्चन दिमाग में बिठा लेना अपना, कौन सा? कांची का कैलाश मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। आज के राजवंश आपको समझ में आए? पक्का हर किसी को आए होंगे। और आपका काम यह है कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने जितने भी यार दोस्त हैं, जितना भी फ्रेंड सर्कल है, सबके पास वीडियो को सेंड करना आपका। ठीक है, और ये जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं आपको, और आप इसका रिवीजन कई बार करेंगे। जो नहीं करेगा, ऑफलाइन वाले को तो यहाँ पिट जाता है, ऑनलाइन वाला वहाँ आके पिट जाएगा। ठीक है, तो प्यार की बात है। ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और देखने के बाद वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब और सब में वीडियो फैलानी है। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। ये टॉपिक आज का मैंने एंड कर दिया यहीं पर।